निबंधन कार्यालय से दस्तावेज चोरी का पर्दाफाश, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। 21 अप्रैल सोमवार को 3 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। इस क्रम में पुलिस ने कटिहार जिले के नीमाकोल निवासी अख्तर अंसारी और सकरपुरा निवासी रोहताज खान को गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर हाजी टोला कटिहार से भास्कर खान को भी धर दबोचा गया। आइए अब मामले को विस्तार से समझते हैं। भागलपुर के निबंधन कार्यालय से दस्तावेज चोरी का मामला पुलिस ने किया खुलासा। 24-25 दिसंबर की रात अभिलेखागार के वेंटिलेटर तोड़कर सरकारी दस्तावेज चोरी किए गए थे। इस सनसनीखेज घटना के बाद जोगसर थाना में मामला किया गया दर्ज। भागलपुर सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई और अनुसंधान के जरिए तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास चोरी के सरकारी दस्तावेज बरामद भी किए हैं और मामले में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि अपराधियों से पूछताछ जारी है। इस घटना में कई भूमाफिया संलिप्त हैं और होने के संकेत भी हैं। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही नेटवर्क का खुलासा हो जाएगा और भागलपुर पुलिस इस कार्रवाई से जिले में दस्तावेज के हेरीफेरी से जुड़े बड़े रैकेट का किया है उजागर। दिनांक 24 और 25 की मध्य रात्रि को सितंबर 2024 में निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार पर वेंटिलेटर को तोड़कर एक गिरोह ने वहां से रिकॉर्ड रूम से कुछ सरकारी दस्तावेज चुरा लिए थे। इसके पश्चात जोगसर में 170-24 कांड दर्ज किया गया। इसके बाद कांड की गंभीरता को देखते हुए जो पुलिस टीम थी वो बनाई गई, लगातार छापेमारी की जा रही थी। परंतु अभी रिसेंटली हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर दोबारा एक टीम को एक्टिवेट किया गया और उसने जाकर कटिहार में और हमारे लोकल भी भागलपुर में भी कई जगह पर रेड करी, छापेमारी करी। इसके आधार पर इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इस गिरोह में अब तक कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अलावा कटिहार में हाजी टोला थाना डंडखोरा में कुछ अभिलेखीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं जो कि कटिहार के अभिलेखागार से चुराए गए थे। ये जो गिरोह है ये अंतर जिला गिरोह है और कई जिलों में इसने पहले ये कांड कर रखा है जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार भी किया है और हमको उसके संबंध में तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। ये मुजफ्फरपुर में भी और बिहार शरीफ में भी पहले ये कांड कर चुके हैं। इसके अलावा पटना में भी इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया था जो फेल हो गया था। मकसद जो अब तक पूछताछ से सामने आया है कि ये लोग इस अभिलेखों को निकाल कर इसको जो जिन लोगों से पैसे प्राप्त होते हैं या जिन लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं और कुछ अभिलेखों को ये लोग परिवर्तित कर देते हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दूसरा डेटा डालकर या फिर चौहद्दी बदल कर या खाता कैसा परिवर्तित करके, तो एक बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं भूमि माफियाओं से भी इसका जो तार है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसके संबंध में हम लोग आगे भी अनुसंधान कर रहे हैं। इस बात में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिसके संबंध में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और साक्ष्य जो आप कह रहे हैं उसमें अभी हम कुछ कह पाना स्पष्ट रूप से मुश्किल है जब तक हम साक्ष्य नहीं एकत्रित कर लेते हैं। परंतु जिस तरीके से अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं पर उस कार्यालय में आने जाने वाले लोगों की सहभागिता जरूर स्पष्ट रूप से जो है बैंक में चोरी जैसी बात, बैंक वगैरह चोरी नहीं है, वो स्पेसिफिकली जो अभिलेख चोरी करने का ही अभिलेखागारों से ही उस तरीके के मामले सामने आए हैं। बैंक चोरी या उन सब चीज़ों से संबंधित आपराधिक कोई आपराधिक मामला नहीं है उस पर? आपराधिक मामला दर्ज है कटिहार जिले में आपराधिक मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर और नालंदा से भी हम लोग संपर्क स्थापित करके जो केस इसमें दर्ज किए गए हैं उसके बारे में सूचना एकत्रित कर रहे हैं। टीम में कौन कौन लोग थे सर? टीम हमारे एसडीपीओ शामिल थे। इसके अलावा जोगसर थाना अध्यक्ष और डीआई टीम भी शामिल थी इसमें। बिहार राज्य में कटिहार में दर्ज है जिसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और नालंदा से भी हम लोग कॉन्टैक्ट करें। भागलपुर में भी जोगसर थाने में दर्ज है जिसकी हमने समीक्षा की जिसमें ये सामने आया था कि जो दस्तावेज है उसमें से पूरा का पूरा एक पन्ना बदल दिया गया था। तो उस संबंध में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उसमें भी कुछ कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों की संलिप्तता सामने आ रही है, लेकिन हम लोग उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। जब तक कुछ स्पष्ट नहीं रहता हम नहीं कर सकते।